बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। जब भी माह रमज़ान आता है तो छोटे बच्चों के रोज़ा रखने का मसला बहरहाल एक अहम मसला बन जाता है घरों में, कि बच्चों का शौक़ होता है वो सहरी खाएँ और उसके बाद रोज़ा रखें। और वालिदैन का तर्ज़ अमल ये होता है कि वो अपनी मोहब्बत की वजह से, एहतियात की वजह से कि बच्चे हैं, रोज़ा लंबा है, इनको भूख लग जाएगी, प्यास लग जाएगी, अपनी मोहब्बत की वजह से उनको रोज़ा रखने नहीं देते। और ये किसी एक दो घरों का मसला नहीं है, हर वो घर जिसमें लोग रोज़ा रखते हैं, हर घर का ये मसला है। छोटे बच्चों को शौक़ होता है, उसमें एक नई बात होती है, सहरी है, फिर उसमें अफ्तार है और उसमें काफ़ी तैयारी है, रोज़ेदार की इज़्ज़त है। तो बच्चे इस चीज़ को भी एंजॉय करना चाहते हैं, वो ख़ुद भी रोज़ा रखना चाहते हैं। कोई एक आध बच्चे ने रख लिया, वो बाकी बच्चों को सुनाता है, उनको भी शौक़ आता है, लेकिन घरों में वालिदैन उनको रोज़ा नहीं रखने देते। मैंने इस पर सोचा कि मुझे देखना चाहिए कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल क्या था। यकीनन उस वक्त भी बच्चों को यही शौक़ होता होगा, बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं, हर ज़माने के बच्चे हैं, उस वक्त भी बच्चों को शौक़ होता होगा रोज़ा रखने का। तो वालिदैन क्या करते थे तब। मुझे इस सिलसिले में 2 अहादीस बुखारी और मुस्लिम से मिली जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। उससे पहले एक चीज़ जो लाज़िम है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने शौक़ के हवाले से, कि आका इबादत का शौक़ बच्चों में पैदा करने की सहाबा इकराम को तरग़ीब देते थे। मसलन नमाज के हवाले से एक हदीस मशहूर है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फ़रमान कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज़ पढ़ाएँ, नमाज की तलकीन करें, नमाज की तरग़ीब दें, और जब वो बच्चा 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उसे उस पर सज़ा दें। यानी बच्चे को वालिदैन जब ख़ुद शौक़ पैदा करेंगे तो बच्चे में शौक़ पैदा होगा। उसके लिए वालिदैन को कुछ सर्टन मेजर्स लेने पड़ेंगे, कोई ख़ुसूसी इक़दामात करने पड़ेंगे ताकि बच्चा इबादत की तरफ़ आ जाए, बच्चा नेकी की तरफ़ आ जाए, बच्चा इबादत का शौक़, इबादत का ज़ौक़ और इबादत उसकी आदत बन जाए और वो उसको अपना मामूल बना ले। इस चीज़ की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तलकीन करते थे। रोज़े के मामले में क्या है, जो 2 अहादीस मैंने आपसे कहा कि मुझे मिली हैं, उनमें एक सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल मुबारक है, और वो इमाम बुखारी की बाबो सौम सिबियान, यानी इमाम बुखारी ने पूरा बाब बांध दिया कि बच्चों का रोज़ा। उसमें एक हदीस पाक है, हदीस का नंबर 1960 नंबर पर 2 अहादीस रवायत की हैं इमाम बुखारी ने। उसमें पहला सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक कौल है, जिसमें एक उमूमी नक्शा हमारे सामने आता है कि मदीना में हालात क्या थे। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक शख्स को देखा, नशा करता था, तो आपने उसे सज़ा दी और फरमाया वैलका वसिबियानुना सियामुन, तू बर्बाद हो जाए, हमारे बच्चों ने रोज़ा रखा हुआ और तुम रोज़ा नहीं रखते। फिर उसको इस पर सज़ा दी। तो इससे अंदाज़ा हुआ कि अक्सर घरों में बच्चे रोज़ा रखते थे। अब किस उम्र के बच्चे रोज़ा रखते थे? बलूगत की उम्र 12 साल 13 साल। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उनके अपने अपने मौसम का असर, अपनी ख़ुराकों का असर यकीनन इलाक़ों में मुख्तलिफ़ हो जाता है, लेकिन बच्चे का कितनी उसकी उम्र हो या किस लेवल का हो तो वो रोज़ा रखने लगे। मुझे उस पर एक ज़्यादा वाज़ेह हदीस पाक मिली जो इसी नंबर पर इमाम बुखारी ने उसे रवायत किया, 1960 नंबर हदीस, और इमाम मुस्लिम के पास ये हदीस 2 नंबरों में है, 2669 और 70, यानी 2669 एंड 70। इन दोनों अहादीस को देखें तो सैयदा रुबैया बिन्त मुअव्विज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इनका एक कौल मिलता है और उससे वो सारी बात क्लियर हो जाती है। बुनियादी तौर पर बात हो रही है इस हदीस पाक में आशूरा के रोज़े की, लेकिन आशूरा के रोज़े से माह रमज़ान के रोज़े ज़्यादा अफजल हैं। एक बात जब आशूरा के रोज़े से मुताल्लिक़ मिल गई तो यकीनन रमज़ान में ज़्यादा एहतियात, ज़्यादा केयर होती होगी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा कराम को आशूरा के दिन फरमाया कि जिस किसी ने सहरी कर ली वो तो बाकायदा पूरा उसी तरह रोज़ा रखे, और जिसने सहरी नहीं की थी वैसे ही उठ गया खाए पिए बगैर, तो वो भी अपना रोज़ा पूरा करे। हज़रत रुबैया बिन्त मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाती हैं कि उसके बाद हमने रोज़ा ये रखना शुरू कर दिया, और फिर जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तब भी हमने इस रोज़े को नहीं छोड़ा और अपने बच्चों को भी ये रोज़ा रखवाते थे। उनका ये कौल, अब वो बात सुनिएगा कि आपको अंदाज़ा हो कि कितनी उम्र के बच्चे को सहाबा रोज़ा रखवाते थे।
ہمارے گھروں میں اچھے بھلے نمازی حضرات جو خود نماز پڑھتے ہیں، جو خود روزہ رکھتے ہیں، نماز کا شوق رکھتے ہیں، وہ بچوں کے روزے کی طرف لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ پھر جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ روزہ چھوڑنا کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ روزہ چھوڑنے لگ جاتا ہے۔ لہذا چھوٹی عمر سے بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب وہ عمر کتنی ہے، اس حدیث پاک سے آپ تھوڑا اندازہ لگا لیں کہ وہ فرماتی ہیں سیدہ ربیہ بنت معوذ بن افرا، آپ فرماتے ہیں کہ نصوم صبیاننا، ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، اور روئی کا ایک کھلونا بنا کے ان کے لیے رکھ لیا کرتے تھے، فَإِذَا بَكَىٰ أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ آتَيْنَاهُ ذَلِكَ، اور جب کسی کو بھوک لگتی اور وہ روتا تو ہم اسے وہ کھلونا دے دیتے۔ جب وہ کھلونا دیتے حتیٰ یکون عند الافطار، تو وہ اپنے کھیل کود میں لگ جاتے تو افطار کا وقت ہو جاتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کوئی زیادہ سمجھدار نہیں، چھوٹی عمر ہے جو کھلونوں سے بہل جاتے ہیں۔ اسی طرح حدیث جو امام مسلم کی ہے 2669 یا 2670، ان میں حتیٰ یتموا صومہم، کہ وہ اپنے کھلونوں میں ہی لگے اپنا روزہ مکمل کر لیتے تھے۔ تو اب تو کئی قسم کی چیزیں آ گئی جو بچوں کو دی جا سکتی ہیں ان کا انٹرسٹ بڑھانے کے لیے۔ ہوتا یہ ہے کہ بھوک لگنے سے پہلے ایک تھوڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، یعنی بھوک کی، کھانے کی رغبت آتی ہے۔ وہ کھانے کی رغبت کو ہم بھوک سمجھ بیٹھتے ہیں، بچوں کو بھی یہ رغبت آتی ہے، اس وقت تھوڑے تنگ بھی ہوتے ہیں، جب زیادہ بھوک ہو تھوڑا روتے بھی ہیں۔ تو ہر صورت بچے کی حوصلہ افزائی کریں، بچے کو کوئی کھلونا دیں، بچے کو کسی طرح مصروف کریں تاکہ وہ روزہ مکمل کر لے، بچے کے شوق کا کوئی عمل اس کے ساتھ شروع کرے تاکہ روزہ مکمل کر سکے۔ اور اگر بالفرض زیادہ ہی تنگی ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، ہم تو بچے کے شوق کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ذوق اور شوق میں مکمل کر لے تو بچے کو روزہ رکھوا لینا چاہیے، لیکن ایسی تنگی جو شریعت کو مطلوب نہیں ہے اس تنگی میں بچوں کو نہیں ڈالنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ تنگی کی وجہ سے بھی اس سے متنفر نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا فہم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔